हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक की बात करेंगे और वो टॉपिक ये है कि अगर आपकी सिम कार्ड 3 महीने से कंटिन्यूस रिचार्ज नहीं करने से डीएक्टिवेट हो गई है या 6 महीने से रिचार्ज आपने नहीं किया और डीएक्टिवेट हो गई है, उस पर कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो उसे किस तरह से फिर से एक्टिवेट किया जा सकता है। क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे खुद फेस हुआ था। जब मैं शिप पे था, एक्चुअली मैं मर्चेंट नेवी में काम करता हूँ और जब शिप पे जाता हूँ तो वहाँ पे बीच समुद्र पे कोई नेटवर्क नहीं आती है। और नेटवर्क ना आने से जब मैं वापस इंडिया आया 5 महीने के बाद, तो मैं देखता मेरे जो फ़ोन में सिम कार्ड है उस पर कोई नेटवर्क नहीं आ रही है। तो इससे मैं वो चिंतित हो गया, क्योंकि मेरे सारे बैंक अकाउंट्स में वही नंबर दिए गए हैं, मेरे फ्रेंड्स फैमिली के पास वही नंबर है जो कि मैं पिछले 6 से 7 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो उसे मुझे फिर से एक्टिवेट करना ही था। जिस तरह मैंने जियो कस्टमर को कॉल किया, वो बोलते हैं कि नहीं, अगर एक बार सिम बंद हो गई है तो उसे एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैंने बहुत सारा रिसर्च किया उस पर, फिर मैं सोचा चलो एक बार जियो से जाकर उसे ट्राई करता हूँ, उसे रीस्टार्ट करने का। अगर हो जाए तो हो जाए, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो में वही आगे बात करेंगे कि अगर कैसे आपको सिम को एक्टिवेट करना है और क्या क्या जो नेसेसरी चीज़ आपको रखनी है, ताकि उसके बावजूद ही आपकी जो सिम कार्ड है वो फिर से रीस्टार्ट हो सकती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे को शेयर करें ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको कि आपको सिम कार्ड स्टार्ट करनी है, तो आपके पास वो सिम कार्ड जो है फिजिकल सिम कार्ड आपकी होनी चाहिए। तो पहली बात की जो सिम कार्ड डीएक्टिवेट होती है वो 2 तरीके से होता है। एक तो होता है कि अगर आप उसमें रिचार्ज नहीं करते हैं तो उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, तो जिसमें आपकी इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल बंद हो जाएगी, लेकिन आपका सिम कार्ड में नेटवर्क आएगी। और जो दूसरा डीएक्टिवेशन होता है, जो कि आप कंटिन्यूस 3 महीने तक अपने सिम कार्ड रिचार्ज नहीं करते हैं, तो उसमें आपकी सिम कार्ड में नेटवर्क आने ही बंद हो जाती है। तो इस केस में क्या करना है, तो पहले केस में है कि आप जस्ट एक नॉर्मल रिचार्ज कर ले कोई भी पैक से, आपकी सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आपके अगर सिम कार्ड में नेटवर्क ही नहीं आ रहे तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो वो सिम कार्ड जिस स्टेट से लिया गया आपको वहाँ पे जाना होगा, वहाँ के सर्विस सेंटर में। तो मेरा सिम कार्ड डीएक्टिवेट हो गया तो मैं दिल्ली में था उस टाइम, तो मैं दिल्ली के जियो सेंटर पे गया। मैंने उन्हें अपना नंबर बताया, उन्होंने अपना प्रॉब्लम बताया। तो वो बोले कि उनके डाटा में मेरे नंबर का कोई डिटेल्स नहीं है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप जाकर जियो सर्विस सेंटर पे बात कीजिए, वहीं पे आपको हेल्प की जा सकती है। मैं वहाँ के सर्विस सेंटर में गया, फिर वो बोलते हैं ये सिम कार्ड तो बिहार का है, आपको बिहार ही जाना पड़ेगा, वहीं के सर्विस सेंटर पे बात करेंगे। फिर ये नंबर मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, तो मैं फिर बिहार आया। यहाँ पे बिहार के सर्विस सेंटर पे मैं गया, जियो का जो सर्विस सेंटर है, तो वहाँ पे गया तो वो बोले कि हाँ वो स्टार्ट हो सकता है। बस एक कंडीशन ये थे कि ये जो सिम कार्ड जिसके नाम पे है वो आदमी प्रेजेंट होना चाहिए, उनका आधार कार्ड होना चाहिए, और जो सिम कार्ड लगी हुई है सिम कार्ड मोबाइल में वो होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बिना वो सिम कार्ड एक्टिवेट नहीं हो सकता है। और साथ में दूसरी कंडीशन ये भी थी, मेरे को लगता है कि उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए ब्लैकमेल किया, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं 1 साल का रिचार्ज कराऊंगा तभी वो मेरा सिम कार्ड को एक्टिवेट करेंगे, नहीं तो वो नहीं करेंगे। तो मैं ऑलरेडी इतना भाग दौड़ कर चुका था उस सिम कार्ड को स्टार्ट करने के लिए, मुझे 1 साल का पैक रिचार्ज कराना पड़ा उसे एक्टिवेट करने के लिए। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है उसके लिए कि जो आपकी जो सिम कार्ड होती है उसके पीछे जब देखिएगा तो उस पर एक 16 डिजिट का एक नंबर होता है। तो वो नंबर बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपका सिम कार्ड डीएक्टिवेट हो गया है और फिर से एक्टिवेट करना है, तो आपको वो सिम कार्ड साथ में लेकर जानी होगी। उन्हें अपना सिम कार्ड दीजिए और वो अपने डाटा में आपका आधार कार्ड का डिटेल्स डालेंगे, आपका फ़ोटो लेंगे और वो 16 डिजिट डालेंगे, तब फिर से जाके वो सिम एक्टिवेट हो सकती है। फिर आपको वो सिम कार्ड वो बदल कर दे देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने साथ सिम कार्ड को लेकर जाए, और अगर एक बार सिम कार्ड मिस हो गई तो फिर वो स्टार्ट नहीं हो सकता है, आपको नया सिम लेना ही पड़ेगा। और ये भी है कि जो आपका सिम कार्ड डीएक्टिवेट होता है वो 3 महीने के अंदर में, अगर आपने कोई रिचार्ज नहीं किया है 3 महीने तक, तब जाके आपका सिम कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपको 3 महीने का और टाइम मिलता है। अगर उस पीरियड में भी आपने कोई कोशिश नहीं की उस सिम को एक्टिवेट करने के लिए, तब जाके वो परमानेंटली बंद हो जाएगा और वो किसी और को दे दिया जाएगा नंबर। तो मेरे केस में क्या था कि मैंने 3 महीने तक उस सिम को रिचार्ज नहीं किया था, तो वो बंद हो गया था। और जब मैं घर वापस आया तो उस पर 5 महीने ही हुए थे। तो वो जो 3 महीने था, 2 महीने मुझे मिले थे, और 1 महीने अगर और मैं डिले करता तो सिम कार्ड परमानेंटली डीएक्टिवेट हो जाता और मुझे वापस नहीं मिलता। तो अगर आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो मिनिमम आपको 6 महीने के अंदर में वहाँ पे चले जाना है। और बाकी कंपनी जो मैं ऐसा सुना कि वो तो 3 महीने भी वेट नहीं कर रहे हैं, 1-2 महीने में ये सिम कार्ड को ब्लॉक कर दे रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको अपने सिम कार्ड को एक्टिवेट करना है, अगर आप शिप पे बाहर काम करते हैं, मर्चेंट नेवी में है, आपको 5 से 6 महीने के लिए बाहर रहना है, तो उसे कंटिन्यूस रिचार्ज करते रहिए ताकि आपका सिम कार्ड ना डीएक्टिवेट ना हो जाए। क्योंकि हमारे शिप में तो कोई इनकमिंग और कोई कॉल नहीं आती है, तो कंपनी वालों को लगेगा कि ये सिम कार्ड यूज़ होना ही बंद हो गया है, ये कोई रिचार्ज भी नहीं कर रहे हैं। तो बस एक छोटा सा कोई भी पैक से उसे रिचार्ज कर दीजिए ताकि उनको लगे कि हाँ ये सिम वो यूज कर रहे हैं, तो आपका सिम कार्ड इसे डीएक्टिवेट नहीं होगा। और मैं 2 सिम कार्ड यूज़ करता हूँ, एक जियो का है और एक एयरटेल का है। तो जब भी हम किसी पोर्ट पे पहुँचते थे, या तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया कहीं भी, तो उस पर एयरटेल पे नेटवर्क आती थी, बट जियो के सिम कार्ड में कहीं भी कोई नेटवर्क नहीं आई थी। तो मैंने पता किया तो वो बोले कि शायद
उसमें इंटरनेशनल रोमिंग का रिचार्ज करना पड़ेगा, तभी उस पर नेटवर्क आएगा। बट एयरटेल के केस में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास रिचार्ज नहीं भी है तो उसमें आपको नेटवर्क आएगी, आपको OTP आ जाएगी। बट आप कोई भी जो कॉल्स या इंटरनेट तभी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इंटरनेशनल रिचार्ज किए हैं तब। लेकिन उसमें नेटवर्क आएगी, सिम कार्ड में आपको OTP भी आ जाएगी। अगर आप कोई बैंक चार्जेस ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं सब हो जाएगा। लेकिन अगर आप जियो का सिम यूज़ कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है आपको। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, जो भी मर्चेंट नेवी में काम करते हैं बाहर अपने, अगर आप इंटरनेशनल रोमिंग के लिए अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, आपके जियो के कार्ड में नेटवर्क आएगी। बट अगर नहीं तो आप अपने सिम को पोर्ट कर ले, एयरटेल का यूज़ करें या फिर आइडिया या किसी और सिम यूज़ करें जहाँ पे बाहर में नेटवर्क आती है। बट जियो के केस में किसी भी दूसरे कंट्री में नेटवर्क नहीं आती है। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को शेयर करें, ताकि इससे हर किसी को मदद मिल सके अगर उन्होंने अपना सिम कार्ड डीएक्टिवेट हो गया है तो चलिए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। एक बहुत छोटा सा वीडियो था जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया आपको। तो अगर आप भी फेस कर रहे हैं तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं, आपका सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ।